आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो वन नेशन वन इलेक्शन का सपना होगा साकार, यूसीसीबी मोदी सरकार करेगी लागू। पीएम मोदी ने देश के सामने रखा है बीजेपी का संकल्प पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसको पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, उसको जारी कर दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान जो है पीएम मोदी के साथ रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय जो है नववर्ष का उत्साह है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और माँ कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए है। ये सहयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसके साथ ही सोने पर यह सुहागा भी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन जो इलेक्शन जो है उसका सपना जो है हम साकार करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए यूसीसी आवश्यक है, इसे लागू किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई जारी है। गरीब और मध्यम वर्ग के हक छीनने वालों को जेल में भेजा जाएगा। ऐसी कार्रवाई जो है होती रहेगी। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव जो है उसकी वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी, जिस पर पीएम मोदी ने जीत की उम्मीद जताते हुए कहा कि संकल्प पत्र पर 4 जून के बाद काम शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने 100 दिन के प्लान का काम भी शुरू यहाँ पर करने की बात कही है। वही पीएम ने देश की तरक्की की बात करते हुए कहा कि नए भारत ने रफ्तार पकड़ ली है, इसे रोकना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देश चंद्रयान के बाद अब गगनयान का अनुभव करेगा। चंद्रमा पर मानव मिशन जो है वो यहाँ पर भेजा जाएगा। साथ ही 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी ताकत यहाँ पर लगा देंगे। वही रामायण उत्सव विश्व भर में मनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा कि भारत को तीसरी इकोनॉमी भी बनाएंगे। इसके अलावा दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात यहाँ पर कही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा अपने संकल्प पत्र में उन्होंने पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की बात भी यहाँ पर कही है। वही संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने हर संकल्प को गारंटी के रूप में उतारा है। हमारा फोकस डिजिनेट ऑफ लाइफ पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर जो है वो निकाला है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र में जो है पीएम मोदी ने ये कुछ यहाँ पर घोषणाएं जो है वो यहाँ पर की है। वोडाफोन आइडिया जो है वी उसने 5G सेवाओं को लेकर जो है यहाँ पर बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया है। दरअसल देश में रिलायंस जियो और एयरटेल द्वारा 5G सर्विस दी जा रही है, लेकिन अब कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया भी 5G से कनेक्टिविटी रोल आउट करने की प्लानिंग कर रहा है। वह अपने 18,000 करोड़ रुपए की एडिशनल पब्लिक ऑपरेटिंग यानी FPO पहले वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को कहा कि वह अगले 6 से 9 महीनों के भीतर 5G सेवाएं शुरू कर सकता है। वह चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 5G सर्विस रोल आउट करना जनता से यहाँ पर पूंजी जुटाने के उद्देश्य में से एक है। एक बार फंडिंग आ जाने के बाद इसे रोल आउट करने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वही आगे उन्होंने कहा कि 5G रोल आउट अगले यहाँ पर 24 से 30 महीनों में कंपनी कुल राजस्व के आधार पर 40% कवर करेगी। इस दौरान 5G सर्विस की निर्धारित डेट उन्होंने यहाँ पर नहीं बताई है, कोई निर्धारित डेट नहीं बताई, लेकिन 6 से 9 महीनों में 5G सेवाएं रोल आउट करने की बात जो है उन्होंने ज़रूर कही है। यानी 5G सेवाएं जो है 6 से 9 महीनों में रोल आउट जो है वो कर दी जाएगी, ऐसी उन्होंने जो है वो उम्मीद जताई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। RBI ने BOB यानी बॉब वर्ड ऐप पर लगाया है बैन। वित्त मंत्रालय नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए सख्त उपाय सुझाव दे रहा है। मंत्रालय की ओर से यह है बैंक ऑफ बड़ौदा जो ऐप जो है वो वर्ल्ड उसके घोटाले सहित अन्य घटनाओं में इजाफा के बाद ही आया है। वह उपाय के जरिए सरकार साइबर अपराध को निपटाने के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मुहिम के तौर पर मानी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में कभी यहाँ पर छपी एक खबर के मुताबिक साइबर सुरक्षा को मजबूत और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने पर केंद्रित पर एक बैठक यहाँ पर की। RBI ने हालांकि कार्रवाई की मुहिम के तौर पर इसे माना जा रहा है। अक्टूबर 2023 में RBI ने जो है मटेरियल सुपरवाइजर चिंताओं का हवाला देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना जो बोबर्ड ऐप है उस पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक दिया था। RBI ने अपने एक बयान में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की बोबवर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने ग्राहकों के आगे की एंट्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया था। वही देश में आगे कहा गया कि बोबवर्ड एप्लीकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों की
कोई भी भागीदारी आरबीआई के लिए संतुष्टि के लिए जो है बैंक की देखी गई कमियों का सुधार और संबंधित प्रक्रिया को मजबूत करने की आदेश होगी। वही रिपोर्ट में दावा किया गया कि वित्त मंत्रालय ने केवाईसी प्रोसेस के नए व्यापारियों को शामिल करते समय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त रूप से लागू करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बिजनेस कॉर्पोरेट यानी बीसी पर लागू होता है क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जो है काफी संवेदनशील है।